सिटी 42 ने गुलशन इकबाल पार्क में बम धमाके की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज के मुताबिक 6:37 और 32 सेकंड्स पर धमाका हुआ। फुटेज के मुताबिक धमाके के बाद 5 मिनट तक लोग बिल्कुल साकित रहे। लोग मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। फुटेज में धमाके के बाद भगदड़ मची और लोग धाड़े मारते नजर आते रहे। फुटेज के मुताबिक धमाके के बाद 5 मिनट तक लोग मुकम्मल तौर पर साकत रहे और इस चीज को देखने की और समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर हुआ क्या है। लोग मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। इस हवाले से जानेंगे हम इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज जो अफसोसनाक वाक़या था ना गुलशन इकबाल पार्क के अंदर पेश आया, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, जबकि अभी भी सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। इस धमाके की जो तहकीकात के लिए हसास अदारों ने करीबी जो घर हैं, दफातर हैं, वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हासिल करना शुरू कर दी है और उन्हीं में से एक फुटेज ये है जिसके मुताबिक धमाका जो है वो 6:37 और 32 सेकंड के ऊपर हुआ और इस धमाके में इसकी शिद्दत इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक जो इमारतों के शीशे टूट गए और लोग जो थे वो खौफ व खराश में मुब्तला हो गए। उसके बाद 5 मिनट तक लोगों को ये समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। लोग जो यानी शाहिदीन का कहना था कि जब ये धमाका हुआ तो पार्क के अंदर जितने लोग मौजूद थे वो जमीन के ऊपर लेट गए और उन्हें उस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि ये क्या हुआ। लेकिन जब 5 मिनट के बाद वो उनके हवास जो थे वो बहाल हुए तो उसके बाद लोगों ने भागना शुरू कर दिया और सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि लोग वालेहाना तौर के ऊपर भाग रहे हैं और उनके भागने की वजह से जो फुटेज है उसमें ये मनाजिर कैच हुए और उसमें ये देखा जा सकता है खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो रोते हुए जा रहे हैं। हसासदारों की जानिब से जो तहकीकात की गई उनके मुताबिक ये जो फुटेज हासिल की गई हैं इनकी मदद से जो पार्क की जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे जो गाड़ियाँ गई, मोटरसाइकिल्स गई और जो लोग पैदल गए उनकी निगरानी की जाएगी। उनके बारे में मालूमात हासिल की जाएंगी कि वो लोग कौन थे और किस पर्पज के लिए वो इस साइड पे आ रहे थे, क्योंकि जो पार्क की जानिब जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे कुछ ही रास्तों पे के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और यहीं से ये तवक्का की जा रही है कि इन्हीं रास्तों से ये खुदकश हमलावर को यहाँ पे ड्रॉप किया गया या वो पैदल आया और उसके बाद ये तहकीकात में चीजें सामने आएंगी। जी इरफान मलिक आगाह कर रहे थे। सिटी 42 ने गुलशन इकबाल पार्क में बम धमाके के बाद की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज के मुताबिक 6:37 और 32 सेकंड्स पर यह धमाका हुआ है। फुटेज के मुताबिक धमाके के बाद 5 मिनट तक लोग बिल्कुल साकत रहे और ये देखने की कोशिश करते रहे कि आखिर हुआ क्या है। लोग मामूल के मुताबिक काम काज कर रहे थे। धमाके के बाद शदीद अफरा तफरी फैल गई। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि शदीद अफरा तफरी फैल गई और फुटेज में धमाके के बाद के भगदड़ मची और लोग धाड़े मारते नजर आए। ये तमाम मनाजिर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। यह फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। आपको आगाह करेंगे, सिटी 42 ने गुलशन इकबाल पार्क में बम धमाके की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज के मुताबिक 6:37 और 32 सेकंड पर यह धमाका हुआ। फुटेज के मुताबिक धमाके के बाद 5 मिनट तक लोग साकित रहे। लोग मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई और ये मनाजिर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धमाके के बाद के ये मनाजिर हैं जब लोगों में अफरा तफरी फैल गई, खौफ हरास फैल गया। फुटेज में धमाके के बाद भगदड़ मची और लोग धाड़े मारते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सिटी 42 ने गुलशन इकबाल पार्क में बम धमाके की सीसीटीवी फुटेज जो है हासिल कर ली है। फुटेज के मुताबिक 6:37 और 32 सेकंड्स पर यह धमाका हुआ है। फुटेज के मुताबिक धमाके के बाद 5 मिनट तक लोग मुकम्मल तौर पर साकत रहे। लोग मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। फुटेज में धमाके के बाद भगदड़ मची और लोग धाड़े मारते नजर आ रहे हैं। पार्क की जानिब जाने वाली गाड़ियों और लोगों का पता लगाया जाएगा। पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं और पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है, तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। पार्क की जानिब जाने वाले तमाम जो लोग और जो गाड़ियां पार्क की तरफ गईं उनकी अब शनाख्त की जाएगी और उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। एक मरतबा फिर बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, सीसीटीवी फुटेज तो हासिल कर ली गई है और इसमें धमाके के बाद के जो लोगों के मनाजिर हैं वो भी देख सकते हैं। तहकीकात की अगर बात की जाए तो तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँच चुका है? इब्तदाई तहकीकात में क्या हकाइक सामने आए हैं? जो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया इसके अंदर
जो तहकीकात में कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाक फौज और पुलिस समेत जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस धमाके की तहकीकात कर रही हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि ये जो जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद से ही तमाम जो पाक फौज समेत जो दीगर एजेंसीज हैं वो यहाँ पे मौके पे आई, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए और इस केस की तहकीकात जो थी उसमें उसको दायरा कार भी वसी किया गया है। जबकि बात करें अगर कुछ उस वक्त एक शनाख्ती कार्ड मोहम्मद यूसुफ नामी शहरी का जो मिला था, जिसके बारे में बाज ये इत्तलात थी कि ये हो सकता है ये सहूलत कार हो या ये खुदकश हमलावर हो, तमाम उस बारे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये जो शख्स था इसका अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि ये खुदकश हमलावर था या उनका साथी था। इसके बारे में तहकीकात जारी हैं और जो खुदकश हमलावर था उसके सर के जो जबड़ा है, मुंह का जबड़ा, उसके सर के कुछ बाल और दीगर जो हिस्से हैं बॉडी पार्ट्स वो बरामद किए गए हैं। अभी तक उसको जोड़ा भी नहीं जा सका क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुके थे, वहां से कोई चीज उसकी मिल नहीं रही। ताम इस वजह से उसके बॉडी पार्ट्स ही अभी जोड़े नहीं गए। उसको म्यू हॉस्पिटल के डेड हाउस में रखा गया है जहाँ पे उसका डीएनए करवाने के लिए सैंपलिंग की गई है। डीएनए करवाया जाएगा, जिसके बाद अगर उसका डीएनए सैंपल या उसके कोई अगर वहां से ट्रांजिट के जरिए उसकी कोई शिनाख्त हो पाई तो वो मुकम्मल कर ली जाएगी। इस वक्त जो तहकीकात के बारे में अगर बात करें तो पुलिस और हसास अदारों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मकामी जो लोग थे, जो यहाँ पे रिहायशी लोग थे, किराएदार थे, उनमें से 50 जी, इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।